लूप हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नाउ टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट फॉर लूप। ठीक, फॉर लूप कैसे हम यूज करते हैं, क्या रहते हैं फॉर लूप, ये डिस्कस करते हैं। फॉर लूप समझने से पहले फर्स्ट वी विल हैव टू अंडरस्टैंड वन फंक्शन व्हिच इज अ रेंज फंक्शन। पहले आपको एक फंक्शन समझना पड़ेगा जिसको हम रेंज फंक्शन बोलते हैं। रेंज एस टी डी। देखिए इसमें एस ई डी का क्या मतलब है। एस इज फॉर स्टार्ट, ई फॉर एंड एंड डी फॉर डिफरेंस। ये जो फंक्शन है रेंज एसईडी, ये जो लिस्ट जनरेट करेगा वो जनरेट करेगा ये लिस्ट एस, एस प्लस डी, एस प्लस टू डी, एस प्लस ए डी। ठीक है, ये लिस्ट जनरेट करेगा और इसमें जो ई होगा वो इस एस प्लस ए डी से बड़ा होगा और एस प्लस ए प्लस वन डी से। इसका मतलब क्या है, ये जो लिस्ट, ये जो फंक्शन है रेंज एसईडी, ये एक लिस्ट जनरेट करता है जो कि एस से स्टार्ट होगी और ई तक जाएगी, जिसमें ई को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ई तक जाएगी बट इट विल बी समवॉट लेस देन ई, जिसमें ई विल नॉट बी इंक्लूडेड। ठीक है, और इसमें जो डिफरेंस होगा, किस डिफरेंस से जनरेट होगी, दैट डिफरेंस विल बी डी। ठीक है, तो जैसे आप एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जनरेट करते हैं जिसका डिफरेंस डी होता है, एस प्लस डी, एस प्लस टू डी, एस प्लस थ्री डी, उस तरीके से ये लिस्ट जनरेट होगी इस फंक्शन के थ्रू। और दूसरी बात, अगर मैं डी स्पेसिफाई ना करूं इसमें, अगर मैं खाली लिख दूं रेंज एस कॉमा ई, तो इसका मतलब होगा कि डिफरेंस को मैं वन एज्यूम कर रहा हूँ, मैं डिफरेंस वन ले रहा हूँ। द डिफॉल्ट वैल्यू फॉर द डिफरेंस इज वन। इस केस में जो डिस्क्रिमिनेट होगी वो होगी एस, एस प्लस वन, एस प्लस टू। ठीक है, इस तरह से जनरेट होगी। और अगर मैं एस को भी ओमिट कर दूं, मैं खाली इतना लिख दूं रेंज ई, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है रेंज जीरो ई, दिस इज इक्वलाइज टू रेंज जीरो ई। इसका मतलब है कि पहली वैल्यू जो होगी इसकी स्टार्ट वैल्यू वो जीरो से स्टार्ट होगी। अगर मैं खाली रेंज ई स्पेसिफाई करता हूँ, दिस विल जनरेट अ लिस्ट फ्रॉम 0, 0, 1, 2, 3, ठीक है, अप टू बट नॉट इंक्लूडिंग ई। ठीक है, ई तक जाएगी लिस्ट लेकिन इंक्लूड नहीं करेगी ई को, उससे पहले तक जनरेट करेगी। यानी कि अगर मैं ऐसे जनरेट करता हूँ, सपोज रेंज 101 लिखता हूँ, इसका मतलब क्या लिस्ट जनरेट होगी, इसका मतलब है जो लिस्ट जनरेट होगी वो 0 से लेकर 0, 1, 2 अप टू 100 तक जनरेट होगी, नॉट इंक्लूडिंग 101। ठीक है, डिफरेंस क्या है, वन का डिफरेंस है, क्योंकि मैंने यहाँ पर डी मेंशन नहीं किया है, डी की डिफॉल्ट वैल्यू वन है, इसलिए जो लिस्ट है वो जनरेट होगी 0, 1 to 100। तो होल नंबर जनरेट हो जाएंगे 0 से लेके 100 तक। इसी तरीके से अगर मैं लिखता हूँ रेंज 1, 5, तो क्या जनरेट करेगा, ये जनरेट करेगा 1, 2, 3, 4, ये जनरेट करेगा रेंज 1, इस तरह से मैं अगर लिखता हूँ रेंज 5, 1 डिफरेंस -1, अब क्या जनरेट होगा, ये एक तरह का डिक्रीमेंट सीक्वेंस होगा। तो कैसे जनरेट होगा, 5, 4, 3, 2, 1 को इंक्लूड नहीं करेगा ये, 5 to 2 नॉट इंक्लूडिंग 1, द डिफरेंस इज -1। तो हर टर्म में -1 का डिफरेंस होगा, तो दिस विल बी डिक्रीमेंट रेंज। ठीक है, डिक्रीमेंट रेंज है, रिवर्स डायरेक्शन में जनरेट हो रहा है, 5 से लेकर 2 तक जाएगी, नॉट इंक्लूडिंग 1। ई को हम कभी भी इंक्लूड नहीं करते हैं, वी गो अप टू ई बट नॉट इंक्लूडिंग ई। ठीक है, इसलिए 5 से लेकर 2 तक ये रेंज जनरेट हो जाएगी। तो ये रेंज फंक्शन है। ठीक है, एस की डिफॉल्ट वैल्यू 0 और डी की डिफॉल्ट वैल्यू इसमें 1 है। ठीक है, क्लियर है। हाँ बताएं, पूछे, हाँ बोले। इस वन को लेकर नहीं है, इसमें ई तक आप ये ऐसे समझिए, जैसे हम सी लैंग्वेज में फॉर लूप यूज करते थे तो हम देते थे आई लेस देन 10, तो 10 को नहीं लेता ना, वो 9 तक लेता है, तो ये वैसे यूज होता है। तो ये जो वैल्यू देता है 1 को इसलिए लेगा, 5 से लेकर 2 तक जाएगा, 1 को इंक्लूड नहीं करेगा। इसी तरीके से जहां भी 1 से 5 तक, 1 से 5 1 से 4 तक जाएगा, नॉट इंक्लूडिंग 5, 5 को इंक्लूड नहीं करेगा। तो उससे एक हमें वैल्यू जनरेट करनी होती है, उससे एक ज्यादा वैल्यू हम ईमेल देते हैं। ठीक है, एक ज्यादा है जो आप जिस तरह से रेंज दे रहे हैं, जैसे सपोज करिए मैंने यहाँ पर दिया -2, तो -2 के केस में क्या जनरेट करेगा, 5, 3 और 1 जनरेट नहीं करेगा, क्योंकि अगली वैल्यू क्या होगी 1, और 1 इसमें इंक्लूड आपको नहीं करना, उससे दो वैल्यू जनरेट होंगी 5 और 3। ये सिग्निफिकेंस है इसका। ठीक है, 4, क्योंकि डिफरेंस -2 इसलिए 4 जनरेट नहीं हुई, डिफरेंस है, देखिए ना, चेंज कर दिया हमने, -2 कर दिया, तो 5, उसके बाद अगली वैल्यू माइनस डिफरेंस के साथ 3,
ठीक है, ये जनरेट होगी। और वन इसलिए जनरेट होगी तो हमें एक्सक्लूड करना है, वन को इंक्लूड नहीं करना, तो यहाँ पे वन लिखा हुआ है। अगर आप वन को भी चाहते हैं, वन को भी इंक्लूड करना है, तो यहाँ पे जीरो दीजिए। मैंने कहा था उससे एक वैल्यू ज्यादा देते हैं, तो हम यहाँ पे डिक्रीमेंट की तरफ एक वैल्यू ज्यादा देंगे, जीरो देंगे, तब ये जनरेट करेगा 5, 3 और 1। ठीक है, तो अगर आप वन को भी इंक्लूड करना चाहते हैं तो आपको ऐसे देना पड़ेगा। और यहाँ पे भी अगर आप 5 को इंक्लूड करना चाहते हैं तो 6 तक दीजिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब आगे चलते हैं। रेंज फंक्शन क्लियर है आपको? अब मैं लूप पे आता हूँ, फॉर लूप पे। ठीक है, रेंज फंक्शन के बाद अब फॉर लूप पे आता है। इस रेंज फंक्शन का यूज मैं लूप जनरेट करने में कैसे करूँ? देखिए, मुझे एक सिंपल लूप बनाना है। पहले फॉर लूप से एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें मुझे फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स के रेसिप्रोकल्स का सम चाहिए। ठीक है, आई वांट द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स रेसिप्रोकल। उनके रेसिप्रोकल्स का सम, रेसिप्रोकल समझते हैं? वन का रेसिप्रोकल 1/1, टू का 1/2, थ्री का 1/3। तो मुझे फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, यानी कि वन से लेकर, पहला नेचुरल नंबर वन है, वन से लेकर 100 तक सभी नेचुरल नंबर्स के रेसिप्रोकल का सम निकालने के लिए एक प्रोग्राम बनाना है यूजिंग फॉर लूप। तो कैसे करूंगा देखिए, सबसे पहले मैं वेरिएबल लूंगा आर सम इक्वल टू 0.0, 0.0 से इसको इनिशियलाइज कर दूंगा। सम के केस में मैं 0 से इनिशियलाइज करता हूँ, और चूंकि मैं फ्लोटिंग पॉइंट में लेना चाहता हूँ, रिजल्ट फ्लोटिंग में आएगा, फ्लोटिंग पॉइंट में 1/2, 1/3 ये सारी फ्लोटिंग वैल्यूज आएंगी, इसलिए मैंने सम को 0.0 से इनिशियलाइज कर दिया, यानी कि ये डिक्लेयर कर दिया एक्सप्लिसिटली कि ये एक फ्लोटिंग वैल्यू होगी। ठीक है, अब आगे देखिए। अब जरा मुझे ये बताइए, फॉर आई इन रेंज, हम सिर्फ लिखते हैं इसको, आई इंडेक्स है जो कि रेंज तक, रेंज में जो भी वैल्यू जनरेट होंगी उनके उनके थ्रू ये क्रिएट होगा। अब मुझे ये बताइए कि अगर मैं रेंज में पहले 100 नेचुरल नंबर लेना चाहता हूँ तो मुझे क्या देना पड़ेगा रेंज फंक्शन में? मुझे बताइए रेंज फंक्शन किस तरह से डिफाइन करूँ अगर मुझे 1 से लेके 100 तक वैल्यूज जनरेट करनी है? बताइए कैसे जनरेट करूँ ये रेंज फंक्शन, बताइए। मुझे 1 से लेके 100 तक वैल्यू जनरेट करनी है, क्या देना चाहिए? जीरो से अगर आप देंगे तो जीरो भी आ जाएगा, जीरो तो लेना ही नहीं है। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, 1 से लेके 100 तक जाना है मुझे। स्टार्टिंग वैल्यू तो मैं शुरुआत 1 से कर लेता हूँ, और यहाँ दे देता हूँ 101। 101 देने से वो 101 तक जाएगा, बट नॉट इंक्लूड 101। 101 से एक पहले रुक जाएगा, 1 से लेके 100 तक वो सारी वैल्यू जनरेट करेगा। और डिफरेंस चूंकि दिया नहीं है मैंने, तो डिफॉल्ट वैल्यू मैंने आपको बताया, तो डिफरेंस की 1 होती है। तो ये सीक्वेंस जनरेट करेगा 1 से लेकर 100 तक, जो कि हमें चाहिए, क्योंकि हमें फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर के रेसिप्रोकल्स का सम निकालना है। अब इस स्टेटमेंट, इसके अंदर, फॉर लूप के अंदर, मैं इस वेरिएबल को आर सम को अपडेट करूंगा 1.0 डिवाइडेड बाय आई से। 1.0 डिवाइडेड बाय आई से क्या होगा? उस नेचुरल नंबर का रेसिप्रोकल आ जाएगा, बनाएगा। सबसे पहले देखिए इस स्टेटमेंट में होगा क्या, यहाँ पे जनरेट किया, उसके बाद प्रिंट करा, प्रिंट सम इक्वल टू आर। और समझिए इसका मतलब क्या है। देखिए इस स्टेटमेंट से जो आपने फॉर लूप लिखा है, फॉर आई इन रेंज 1 to 101, इससे 1 से लेके 100 तक एक सीक्वेंस जनरेट होगा जिसमें आई असाइन होगा 1/1 हर वैल्यू को, यानी कि पहली वैल्यू होगी 1, तो आई को 1 असाइन हो जाएगी। उस वैल्यू का रेसिप्रोकल निकाला, उसे पिछले सम में, क्योंकि स्टार्टिंग में 0 है, ऐड किया तो नया सम आ गया। फिर उसके बाद अगली इटरेशन शुरू हुई, अब आई की वैल्यू कितनी होगी? 1 के बाद 2, फिर 2 का रेसिप्रोकल निकाला और उसको पिछले सम में ऐड किया। फिर इसी तरीके से आई की वैल्यू अब हो जाएगी 3, 3 के बाद फिर से 1/3 किया, उसको आर सम में ऐड किया। इस तरह से मैं 100 तक जाऊंगा, आई की वैल्यू 100 तक जाएगी, क्योंकि सीक्वेंस 1 से लेके 100 से जनरेट हो रहा है। तो लास्ट वैल्यू आई की होगी 100, 100 को जाके 1/100 करेंगे, तो उसको सम में, पुरानी सम वैल्यू में ऐड करेंगे। इस तरह से जो सम आएगा लास्ट में, जैसे ही वैल्यू 101 पे पहुंच जाएगी तो लूप तुरंत खत्म हो जाएगा, लूप टर्मिनेट हो जाएगा। और हम सम की जो वैल्यू है तब तक उस वैल्यू को आर सम में वो हमारी स्टोर होगी, आर सम के थ्रू उसको प्रिंट करा। क्योंकि क्लियर है लूप, आपको क्लियर है? अब मैं देखिए एक और एग्जांपल ले रहा हूँ इसको समझाने के लिए, एक और दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ। अब की बार आपके पास दूसरा एग्जांपल है, उसमें आपको ये करना है, आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जनरेट करना है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन समझते हैं?
जीपी पहली टर्म क्या होती है जीपी की ए आर स्क्वायर अप टू एन टर्म होगी ए आर एन माइनस वन। ये जीपी जो है आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जनरेट करना है। ठीक है, इसके लिए आपको एक लूप के थ्रू एक प्रोग्राम क्रिएट करना है जो कि इस पूरे सीक्वेंस को जनरेट करे। ठीक है, तो इसको हम देखिए क्या करेंगे, इसमें तीन चीजें इनपुट करानी पड़ेंगी, ए आर और एन। देखिए तीन वेरिएबल दिख रहे हैं आपको, ए आर और एन। एन मतलब कितनी नंबर ऑफ टर्म्स, आर रेशियो, और ए फर्स्ट टर्म। तो ये तीनों चीजें, ये तीनों वेरिएबल इनपुट कराने पड़ेंगे। और दूसरी, ये पहले मैं इनपुट करा देता हूँ, मैंने कहा आर इक्वल टू फ्लोट, फ्लोट ले लेता हूँ, आर को रेशियो फ्लोट होगा, इनपुट इक्वल टू सॉरी इनपुट आर इक्वल टू, मैसेज दे दूंगा यूजर को। तो उसके बाद ए इक्वल टू फ्लोट, इसको भी फ्लोट ले लेता हूँ, इनपुट ए इक्वल टू मैसेज दूंगा जिससे यूजर को पता रहेगा कि उसे क्या इनपुट कराना है। फिर एन, एन को इंटीजर ले सकता हूँ क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स इंटीजर ही होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स फ्लोट लेने का मतलब नहीं है। नंबर ऑफ टर्म्स वन, दो टर्म, तीन टर्म, ये सारी इंटीजर वैल्यूज होंगी, इनको मैं इंटीजर ले लेता हूँ। इसको टाइप कास्ट कर दूंगा इंटीजर से, एन इक्वल टू। ठीक है, तो ये मैंने तीन इनपुट ले लिए। इस प्रोग्राम को मैं जनरल बनाऊंगा, यूजर से इनपुट लूंगा, तो इनपुट फंक्शन के थ्रू मैंने यूजर से इनपुट ले लिया, आर ए और एन इनपुट कराए। एक वेरिएबल है टर्म, जिसमें मैं हर बार नई टर्म कैलकुलेट करूंगा। इसकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या लूंगा, ए, क्योंकि पहली टर्म मुझे पता है, पहली टर्म ए होती है। तो उसके बाद आर से मल्टीप्लाई करता जाता हूँ पिछली टर्म में, तो अगली टर्म आती जाती है। इसी कंसेप्ट का मैं यूज करूंगा इस सीक्वेंस को जनरेट करने के लिए, कि मैं अगली टर्म निकालने के लिए पिछली टर्म में आर यानी कि जो रेशियो है उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैं एक सीक्वेंस पहले जनरेट करूंगा। मुझे सीक्वेंस कितनी बार जनरेट करना पड़ेगा, देखिए पहली टर्म तो मैं निकाल चुका हूँ, दूसरी टर्म में कहेंगे आर इक्वल टू वन से लेकर कितने टर्म्स निकालनी है, वन से लेकर एन माइनस वन तक। तो क्या रेंज फंक्शन में क्या पास करूँ बताइए, और आई इन रेंज मुझे सीक्वेंस जनरेट करना है कितनी बार, वन से लेकर एन माइनस वन, यानी कि एन माइनस वन टर्म्स जनरेट करनी है। तो क्या करना चाहिए मुझे, रेंज फंक्शन बताइए क्या करना चाहिए, मुझे क्या लेना चाहिए रेंज में, बताएं क्या लेंगे रेंज में, वन से लेके एन तक। तो वन से लेके एन तक लूंगा मैं, तो वन से लेके एन माइनस वन तक जनरेट होगी वैल्यू, और वही जनरेट करेंगे क्योंकि लास्ट टाइम जो है मेरी, लास्ट टाइम जो है वो एन माइनस वन है। तो मुझे यहाँ से लेना पड़ेगा वन कॉमा एन, इससे वन से लेके एन माइनस वन तक सारा सीक्वेंस जनरेट हो जाए। एक सीक्वेंस जनरेट होगा, इसमें आई कहां से कहां तक जाएगा, वन से लेकर एन माइनस वन तक आई जाएगा, वन से लेके एन माइनस वन तक, एन से एक छोटा जाएगा। तो ये देखिए लास्ट टाइम ए आर टू द पावर एन माइनस वन, इसलिए एन से एक छोटा जाएगा, इसलिए मैं यहाँ तक यहाँ पे लूंगा एन तक, वन कॉमा एन। तो वन से लेके एन माइनस वन तक ये सीक्वेंस जनरेट होगा। और इसके अंदर करना क्या है मुझे, मुझे जो नेक्स्ट टर्म निकालनी है वो निकालनी है पिछली टर्म में आर का मल्टीप्लाई, इससे मेरी क्या जाएगी, आई प्लस वन एच टर्म है। देखिए ये मैंने कर लिया है हैश, हैश मैंने कमेंट के लिए यूज किया, मैंने आपको बताया भी था कमेंट्स के लिए मैं पाइथन प्रोग्राम में हैश यूज करता हूँ। तो ये सिर्फ कमेंट है और इसमें इसका कोई रोल नहीं है। ये बता रहा है कि नेक्स्ट टाइम जो आएगी वो पिछली टर्म में रेशियो आर को मल्टीप्लाई करके आएगी, और मुझे करना क्या है, मैं सिंपली इस टर्म को प्रिंट करना है, मैं हर बार टर्म निकालनी है और उसको प्रिंट करा, ये तो करना है, मुझे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जनरेट करना है। पहली टर्म तो ये हो गई, अगली टर्म आएगी पिछली टर्म में आर का मल्टीप्लाई करके, तो ये ए आर आ जाएगी। फिर उसके बाद अगली टर्म इसी तरह से ए आर स्क्वायर, ये कब तक जाएंगे, कितनी टर्म जनरेट करूंगा, एन माइनस वन से लेके एन माइनस वन तक, एन माइनस वन टर्म जनरेट करूंगा। पहली टर्म तो मेरे पास थी ए, और उसके बाद अगली टर्म मैंने वन से लेके एन माइनस वन तक ये टर्म जनरेट कर, और उनको साथ के साथ ही जनरेट करने के साथ प्रिंट करा। ये आपका सिंपल इसका इसके थ्रू हो गया, इसके थ्रू ये प्रोग्रेशन जनरेट हुआ। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है सबको, बताइए। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, देखिए ये तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए था। अब मैं एक पैटर्न लूंगा, जैसे हम सी प्रोग्रामिंग में पैटर्न बना के उसके लिए लूप बनाते थे, नेस्टेड लूप। इस तरह से मैं अब आपको एक नेस्टेड लूप का एग्जांपल बताऊंगा, जिसमें मैं एक पैटर्न लूंगा, उस पैटर्न को नेस्टेड लूप के थ्रू जनरेट करूंगा। देखिए एक और एग्जांपल ले रहे हैं, मैं ले रहा हूँ, मुझे ये पैटर्न प्रिंट कराना है। पैटर्न देखिए पहले क्या है, वन
चेक करेंगे, पहले ऑब्जर्व करेंगे पैटर्न है क्या, करता क्या है पैटर्न। पहला काम हमें ये करना होता है, पैटर्न जब भी जनरेट कर रहे हैं तो ऑब्जर्व करना होता है क्या इस पैटर्न से हमें क्या मिल रहा है, किस तरह का पैटर्न है। देख रहे हैं आप लोग ये क्या पैटर्न जनरेट कर रहा हूँ, देखिए बता सकते हैं क्या पैटर्न है। ऑब्जर्व करिए इस पैटर्न को, मैंने क्या क्या किया इसमें। इसमें अगर हम हर रो को देखें, इसमें रोज और कॉलम्स दोनों हैं, रोज भी हैं कॉलम्स भी हैं। और देखा जाए तो हर हमारे पास टोटल 8 रोज हैं, 5 कॉलम्स हैं। ऐसा ही हो रहा है, देखिए 8 रोज हैं, रोज पढ़िए 1 to 8 और कॉलम्स कितने हैं 1 to 5। और हर रो और कॉलम पोजीशन का हो क्या रहा है, अगर आप हर रो कॉलम पोजीशन पे देखें तो यहाँ पे देखिए 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, फिर 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, यानी कि करस्पॉन्डिंग रो और करस्पॉन्डिंग कॉलम की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और उसको मल्टीप्लाई करके ही मेरी वैल्यू आ रही है उस पर्टिकुलर रो और कॉलम पोजीशन पे। ठीक है, अगर मैं मान लूँ कि ये सारी रो पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सारी कॉलम पोजीशन, तो आप देख रहे हैं मैट्रिक्स इस तरह की बन रही है जो कि उस करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम पोजीशन के को मल्टीप्लाई करके वैल्यू दे रही है। ये हो रहा है इस पैटर्न में। ठीक है, अब इसके लिए एक लूप लगा, इसके थ्रू प्रोग्राम लिखने की कोशिश करते हैं, और ये प्रोग्राम इस बार नेस्टेड होगा, नेस्टेड लूप यूज करेंगे। तो सबसे पहले लूप के लिए यूज करता हूँ, लूप के लिए मैं फॉर लूप यूज करता हूँ, फॉर आई इन रेंज। चलिए बताइए क्या वैल्यू पास करूँ रेंज में, अगर मुझे 8 रोज जनरेट करनी है तो, अगर मुझे 8 रोज जनरेट करनी है तो रेंज में क्या वैल्यूज पास करूँ बताएं। अगर 8 रोज जनरेट करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 रोज जनरेट करनी है, वन से लेकर 9 तक मैं जनरेट करूंगा, 8 रोज जनरेट हो जाएंगे, 1 9 देना पड़ेगा, एक वैल्यू ज्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो 1 से लेके 8 तक वैल्यू जनरेट हो जाएंगी विद डिफरेंस ऑफ 1, 1 2 3 4 डिफरेंस 1 है, जनरली डिफरेंस 1 का ही रहता है मोस्ट मोस्ट सिचुएशंस में, तो इसलिए डी की डिफॉल्ट वैल्यू हम यूज करते हैं। तो डी को मेंशन नहीं कर रहे हैं तो वो वैल्यू 1 जनरेट रहेगी, तो 1 से लेके 8 तक ये वैल्यूज जनरेट हो जाएंगी। तो अब कॉलम्स कहां से कहां तक जा रहे हैं, अब इस फॉर लूप के अंदर देखिए नेस्टेड लूप यूज कर रहा हूँ, रो के लिए अलग कॉलम के लिए अलग। हर रो के अंदर कितने कॉलम है, हर रो के अंदर 5 कॉलम जनरेट हो रहे हैं, कहां से कहां तक, जे इन रेंज 5 कॉलम के लिए 1 से कहां तक लूंगा, 1 से लेके 6 तक 5 मेरे पास 5 कॉलम्स है। और देखिए ऑब्जर्व करिए क्या प्रिंट कर रहा हूं मैं इस जे लूप के अंदर, नेस्टेड लूप के अंदर। मैंने कहा करस्पॉन्डिंग रो और करस्पॉन्डिंग कॉलम नंबर को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इसका मतलब क्या कर रहा हूँ, आई इंटू जे कर रहा हूँ, ये तो कर रहा हूँ आई इंटू जे। ऑब्जर्व करिए किसी में भी 2 into 2 4, 2 3 6, आप किसी को भी देख लीजिए पैटर्न में, 5 4 20, 7 तो देखिए 7 5 25, 8 3 24। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम इंडेक्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। दूसरी चीज, एक चीज और ऑब्जर्व करिए, एक रो में प्रिंटिंग चाहता हूँ, एक रो में पूरी एक रो एक लाइन में प्रिंट हो, दूसरी रो दूसरी लाइन में प्रिंट हो। इस प्रिंटिंग को कैसे कर सकता हूँ मैं, ये समझिए। देखिए अगर मैं इसको ऐसे ही दे दूंगा, आई इंटू जे सिर्फ लिख दूंगा, तो ये 1 2 3 4 5 उसके 2 4 6 8 10 एक ही लाइन में प्रिंट कर देगा। मैं चाहता हूँ कि पहला कॉलम मतलब पहली रो एक ही लाइन में प्रिंट हो, तो मैं यहाँ पे कैरेक्टर यूज करूंगा एंड इक्वल टू सिंगल स्पेस। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये लाइन यहाँ पे देखिए, जनरली जब मैं प्रिंट में कुछ नहीं देता तो न्यू लाइन प्रिंट होता है, ऑटोमेटिकली नई लाइन पे चला जाता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एंड इक्वल टू स्पेस दे दूं, तो ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये स्पेस के साथ एंड होगी। स्पेस के साथ एंड होने पे क्या होगा, तो ये पूरा जो कॉलम है 1 से लेकर 5 तक, ये पूरा एक लाइन में प्रिंट हो जाएगा, और पूरी एक लाइन में स्पेस के साथ सेपरेट होते हुए एक लाइन में प्रिंट हो जाएगा। और जब ये पूरा कॉलम खत्म हो जाएगा, यानी कि एक पूरा कॉलम प्रिंट हो जाएगा, तब मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट दूंगा प्रिंट एम्प्टी प्रिंट दे दूंगा, जिससे क्या होगा, एक नई लाइन प्रिंट हो जाएगी। यानी कि जब ये पूरी वो प्रिंट हो जाएगी तो मैं इस प्रिंट फंक्शन के थ्रू लाइन चेंज कर दूंगा, यानी कि अपनी लाइन में चला जाऊंगा। और ध्यान देखिए, देखिए मैंने यहाँ पे इंडेंटेशन यूज किया है,
इसका मतलब ये प्रिंट इस फॉर के अंदर है, जे वाले फॉर के अंदर है, जो लूप आपका नेस्टेड लूप है, जे का फॉर लूप है उसके अंदर है। लेकिन ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये इस फॉर जे से बाहर और आई के अंदर है। ठीक है, इससे होगा क्या, इससे ये फर्क पड़ेगा कि ये प्रिंट तो हर कॉलम के बाद प्रिंट होगा स्पेस के साथ, तो ये जो प्रिंट है ये तब एग्जीक्यूट होगा जब पूरा रो प्रिंट हो चुकी होगी, तब हम जब अगली रो पे जाएंगे तब ये न्यू लाइन प्रिंट होगी। ठीक है, क्लियर है, इसके थ्रू आपका पूरा पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। क्लियर है ये एग्जांपल सभी को, ये कैसे मैंने यूज किया नेस्टेड लूप। आप बताइए, कोई क्वेरी है तो पूछिए, बताइए। हाँ हाँ हाँ। तो फिर आपको अलग तरह से उसका पैटर्न देखना पड़ता है, आपको एक ऐसा पैटर्न जरूर दिया जाएगा जो भी आपको, जहाँ पे जब भी आपको ये नेस्टेड लूप यूज करेंगे तो उनमें एक ना कोई पैटर्न जरूर बन रहा होगा। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ कुछ बताने के लिए, देखिए फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ। इसमें देखिए थोड़ा डिफरेंट पैटर्न है। यहाँ पे तो आपने पैटर्न की एनालिसिस कर लिया कि ये जो पैटर्न है वो एक तरह से टेबल जनरेट हो रही है, जैसे 1 की टेबल 5 तक, 2 की टेबल फिर 5 तक, 3 की टेबल, तो हर नंबर की जो टेबल 8 टेबल्स 5 तक प्रिंट हो रही है, ये पैटर्न था इसका। तो ये पैटर्न पहले एनालिसिस करना पड़ेगा। तो आप भले ही आप कितने भी एडिशन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन उसमें यूज कर रहे हो, लेकिन उसका एक कॉमन पैटर्न जरूर होगा जो सभी एलिमेंट्स फॉलो कर रहे होंगे, वो कॉमन पैटर्न आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जैसे मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, देखिए इसका एग्जांपल देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 एंड 5 6 7 8। देखिए ये थोड़ा अलग पैटर्न है, बताइए मुझे क्या पैटर्न है, इसको एनालिसिस करिए और मुझे बताइए इस पैटर्न में क्या होगा। ये उतना सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, इतना पिछला वाला था, सिंपल पैटर्न है, लेकिन आइडेंटिफाई करिए क्या पैटर्न है। हो सकता है दो लोग अलग अलग तरीके से पैटर्न आइडेंटिफाई करें, ये जरूरी नहीं है दोनों लोगों को का पैटर्न आइडेंटिफाई करने का सेम अप्रोच हो, अलग अलग अप्रोच हो सकती है। लेकिन द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज यू हैव टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट पैटर्न जिसके थ्रू आप कितनी भी लाइन्स या कितने भी नंबर प्रिंट करा सकते, इसका पैटर्न क्या है ये फाइंड आउट करिए। चलिए बताइए पैटर्न क्या है इसमें, करिए फाइंड इसका पैटर्न। अच्छा। हाँ। हम्म। आप जितना सिंपल आइडेंटिफाई कर पाएंगे पैटर्न, उतना ही आपका इजी हो जाएगा प्रोग्राम बनाना, प्रोग्राम उतना ही सिंपल हो जाएगा, इतना आप इजीली उसको पैटर्न को आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए इसमें एक आप इस तरह से एक और एनालिसिस देखिए इसका। आपके पास टोटल कितनी रोज है, 5 रोज है, 1 से लेके 5 तक। ठीक है, हर रो में अगर आप ऑब्जर्व करें, हर रो में उस रो नंबर से लेकर, रो नंबर जैसे सेकंड रो है, तो रो नंबर से लेकर उसके ट्वाइस से एक पहले तक जा रहे हैं। 2 का ट्वाइस कितना है, 4, 4 से एक पहले तक जा रहे हैं। तीसरी रो में आइए, 3 से लेकर उसका ट्वाइस कितना हुआ, 6, उससे नेक्स्ट रो में आइए, 4 से लेकर 1 से एक पहले तक जा रहा है। 5 का ट्वाइस कितना हुआ, 10, उससे एक पहले तक जा रहा है। यही पैटर्न है, ठीक है, यही पैटर्न हो रहा है इसमें। अब आप देखिए मैं इसके लिए मैट्रिक्स बुक लिख रहा हूँ। रो कितनी है, रो तो 6 है, आई इन रेंज 1, 6, 5 रो है इसलिए 1 से 6 तक। पहली रो 1 से स्टार्ट हो रही है तो 1 से लेकर 6 तक, एंड 1 नॉट इंक्लूडिंग दिस 6, 1 से 5 तक 5 रो जनरेट हो। अब इसमें यूज कर रहा हूँ जे इन रेंज। अब इस रो के अंदर जे कहां तक जा रहा है, रो नंबर से लेकर उसके ट्वाइस से एक पहले तक। मैंने यहाँ पे पास किया आई कॉमा 2 इंटू आई रेंज में। यहाँ पे रेंज वेरिएबल है, वेरी कर रही है रो नंबर के हिसाब से।
पिछली बार फिक्स थी, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल है। यहाँ पे जो कॉलम है वो रो नंबर से लेकर उसके ट्वाइस से एक पहले तक जा रहा है। अब आप इसको एक्सप्रेस जो आपने पैटर्न आइडेंटिफाई किया था सीधे सीधे उसमें इंप्लीमेंट कर दिया। अब देखिए पहली रो में देखिए 1 से लेकर 2 नॉट इंक्लूडिंग 2, 1 जनरेट हो जाएगा। फिर अगली रो में आइए 2 से लेकर 4 नॉट इंक्लूडिंग 4, 2 से 3 जनरेट हो जाएगा। अगली रो में आइए 3 से ट्वाइस यानी 3 से 6 नॉट इंक्लूडिंग 6, 3 से 5 जनरेट हो जाएगा। डिफरेंस 1, डिफरेंस क्योंकि बाय डिफॉल्ट 1 लिया है। फिर फोर्थ रो में आएंगे 4 से 8 डिफरेंस इज 1 एंड नॉट इंक्लूडिंग द 8, 4 5 6 है ना। और इसको सिंपली जे आपने जनरेट किया है इसको प्रिंट कर दीजिए, प्रिंट जे और कोई दे दीजिए एंड ऑफ करेक्टर एंड इक्वल टू स्पेस, क्योंकि आप एक रो को एक लाइन में प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लास्ट में एक न्यू लाइन प्रिंट कर दीजिए। ये सिंपल हो गया। आपका आपने पैटर्न सही आइडेंटिफाई किया, कोड करना एकदम सिंपल हो गया। ठीक है। जे आपको कहां से कहां तक जा रहा है, कॉलम कॉलम जा रहा है रो नंबर से लेकर रो नंबर के ट्वाइस से एक पहले तक। तो ट्वाइस पास कर दिया उससे एक पहले तक ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि डिफरेंस हम 1 का रख रहे हैं। ठीक है। आई से 2 इंटू आई तक आ जाएगा। जे जे से स्टार्ट। अब ये प्रिंट क्या करेंगे, जे को प्रिंट करना है बस। उस कॉलम की जो वैल्यू प्रिंट हो रही है, कॉलम जनरेट हो रहा है, उस कॉलम को प्रिंट करना है। कॉलम प्रिंट होगा पहली बार में 1 से लेकर 2 तक नॉट इंक्लूडिंग 2, 1 स्पेस हो जाएगा। स्पेस के बाद ये कॉलम ये लूप खत्म हो जाएगा, जे का पहला लूप। फिर नई लाइन प्रिंट हो जाएगी। फिर जे की वैल्यू अगली बार क्या होगी, अब आई की वैल्यू हो जाएगी 2, तो 2 से लेकर 4 नॉट इंक्लूडिंग 4 इन इंक्रीमेंट्स ऑफ 1 यानी कि 2 3 2 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर स्पेस स्पेस उनके बीच में इंसर्ट हो गया, 2 और 3 एक लाइन में प्रिंट हो जाएंगे। फिर यहाँ पे आके लाइन चेंज हो जाएगी। फिर उसी तरह से थर्ड कॉलम में जब जाएंगे, थर्ड रो में जब जाएंगे, तो थर्ड रो में आई से लेकर 2 आई 3 से लेकर 6 नॉट इंक्लूडिंग 6, तो 3 से लेकर 5 तक ये जनरेट हो जाएगा। ठीक है। इस तरीके से पैटर्न आपका बन जाएगा। ठीक है। तो आप जितना इसको पैटर्न को आइडेंटिफाई करेंगे उतना ही आपके लिए कोड करना इजी हो जाएगा। ठीक है। क्लियर है। क्लियर एग्जांपल। हाँ इसमें हाँ पैटर्न ही आपको देखना है। ये कॉमन पैटर्न यही था इसमें। ठीक है। हमने पैटर्न सबसे पहले आइडेंटिफाई किया। मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, एक दूसरा एग्जांपल आप उसका पैटर्न आइडेंटिफाई करिए अपने तरीके से। मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। हाँ हाँ सर बैठ। देखिए अगर मैं ये प्रिंट करना चाहता हूँ सिंपल पैटर्न, चलिए इसको जरा जनरेट करिए इस पैटर्न को। ये पैटर्न आपका कैसे जनरेट होगा। टोटल आपके पास 5 रोज है। ठीक है। मैक्सिमम 5 कॉलम्स, मैक्सिमम 5 कॉलम्स है। ठीक है। बताइए इसको एनालिसिस करिए और बताइए इसका कैसे, इसका हम कैसे जनरेट करेंगे। आई और जे नेस्टिंग कैसे करेंगे आप बनाइए। करिए इसका एनालिसिस पैटर्न इस एग्जांपल में। कॉलम कितने हैं इसमें देखिए, कॉलम आपके टोटल कितने हैं बताएं। 5 कॉलम है तो मैं यहाँ पे रेंज जनरेट कर लेगा और आई इन रेंज 1 कॉमा 5 कॉलम 5 रोज जनरेट कर लेगा। टोटल 5 रोज जनरेट 1 से लेकर 1 2 3 4 5 5 रोज जनरेट करें। अब कॉलम देखिए कितना है। कॉलम वेरिएबल्स हैं, कॉलम फिक्स नहीं है। देखिए पहले अगर आप रो में देखें तो एक ही कॉलम प्रिंट कर रहा हूं, दूसरी रो में 2 कॉलम, तीसरी रो में 3 कॉलम, चौथी रो में 4 कॉलम, तो पांचवी रो में 5 कॉलम। अगर आप इसमें ऑब्जर्व करें पैटर्न, तो मैं उतने ही कॉलम प्रिंट कर रहा हूँ जो उसका रो नंबर है, जो उसका रो नंबर है उसके बराबर में कॉलम प्रिंट कर रहा हूँ। तो अगर मैं जे को ऐसे लूँ फॉर जे इन रेंज, बताइए क्या लेना चाहिए मुझे। अब मैंने आपको पैटर्न बता दिया, जरा बताइए उसकी रेंज फिक्स रेंज में पास करिए, आर्गुमेंट किस तरह पास करेंगे। आपको बता दिया मैंने हर कॉलम में आपको उतने ही 1 प्रिंट करा है जितना उसका रो नंबर, यानी कि पहले कॉलम में प्रिंटिंग, पहली रो में प्रिंटिंग जितना रो नंबर है उतनी प्रिंटिंग होगी। दूसरी रो में 2 कॉलम, तीसरी रो में 3 कॉलम, चौथी रो में 4 कॉलम, पांचवी रो में 5 कॉलम प्रिंट करा। यानी कि मेरा जो प्रिंटिंग है कॉलम की वो डिपेंड कर रही है नंबर ऑफ रोज पर। तो मुझे क्या करना चाहिए, जे में जो रेंज है मेरी वो मैं अगर आई से लेकर, सॉरी वन से लेकर, क्योंकि उसमें काउंट कर रहा हूँ, 1 से लेकर कहां तक दे दूं, i+1 तक, नॉट इंक्लूडिंग i+1। तो 1 से लेकर आई तक मेरे पास उतने उतने कॉलम प्रिंट हो जाएंगे। जैसे आप पहली बार उसको एनालिसिस करेंगे 1 से लेकर आई की वैल्यू सबसे पहली बार कितनी होगी, आई की वैल्यू 1 होगी। तो 1 से लेकर i+1 यानी कि 2 तक
नॉट इंक्लूडिंग टू, एक कॉलम प्रिंट होगा। फिर अगली बार जब आई की वैल्यू 2 होगी, आई की वैल्यू 2 होगी, तो कहां तक जाएगा? आई की वैल्यू जब 2 होगी तो 1 से लेकर 2 प्लस 1 यानी कि 3 तक कितने कॉलम प्रिंट होंगे? 2 कॉलम, नॉट इंक्लूडिंग 3। 1 2 2 कॉलम प्रिंट हो जाएंगे। इसी तरीके से 3 4 5 ऐसे कॉलम प्रिंट हो जाएंगे। और प्रिंट का करा रहे हैं इसके अंदर, मैंने कहा प्रिंट क्या करा रहे हैं? प्रिंट इसमें स्टैटिक वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, 1 प्रिंट करा रहे हैं। तो हम यहाँ पे दे देंगे प्रिंट 1, और 1 प्रिंट करने के बाद यहाँ पे 1 प्रिंट करा देंगे। 1 प्रिंट करने के बाद आप क्या करेंगे? इसमें एंड इक्वल टू स्पेस, ये पहले जैसे किया था, ये किस लिए इसका सिग्निफिकेंस क्या है ये बता चुका हूं मैं। स्पेस प्रिंट कराने के लिए, हर लाइन में आप स्पेस देंगे, 1 स्पेस, ठीक है, क्योंकि हम लाइन को यहाँ पे टर्मिनेट नहीं करना चाहते। अगर आप ये नहीं देंगे कैरेक्टर एंड इक्वल टू स्पेस, तो सारे वन एक लाइन में पूरे प्रिंट हो जाएंगे, वन 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 वन, सारे एक ही लाइन में आ जाएंगे। तो इसलिए ये आपने एंड इक्वल टू स्पेस दे दिया, यानी कि हर रो को स्पेस के साथ एंड किया, हर रो के एलिमेंट को। जब ये पूरी रो प्रिंट हो जाएगी, उसके बाद हम यहाँ पे एक न्यू लाइन प्रिंट करा देंगे, प्रिंट एम्प्टी स्पेस में। प्रिंट एम्प्टी ब्रैकेट से क्या होगा? एक नई लाइन प्रिंट हो जाएगी, पूरी एक रो प्रिंट हो गई आपकी। उसके बाद पूरी रो प्रिंट करने के बाद जिस रो में आपने क्या किया, सिंपली 1 प्रिंट किए। कितनी बार प्रिंट किए? j इक्वल टू 1 टू i प्लस 1, ठीक है। और उसके बाद जब पूरी रो प्रिंट हो गई तो मैंने प्रिंट न्यू लाइन दे दिया, यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट दे दिया विद एम्प्टी ब्रैकेट। इसकी वजह से लाइन चेंज हो गई, लाइन चेंज हो जाएगी, हर रो के बाद लाइन चेंज होगी। जैसे पूरी रो प्रिंट हो जाएगी आई से रो कितनी बार प्रिंट होगी? कितनी जे कॉलम से, और उसके बाद एक नई लाइन हर बार इंसर्ट होती है। ठीक है, क्लियर है पैटर्न? अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कल करके लाइएगा। मैं आपको कुछ सैंपल दे रहा हूँ प्रोग्राम, वो मुझे करके लाइएगा, कल पैटर्न बना के लाइएगा, ठीक है। देखिए पैटर्न, देखिए पहला पैटर्न आपको जनरेट करना है, वन 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 वन, ठीक है, ये पैटर्न जनरेट करना है। ठीक, इसमें रिवर्स ऑर्डर में ये आपका राइट की तरफ था, ये आपके लेफ्ट की तरफ है, ठीक है। तो इसका एक प्रॉपर एनालिसिस करिएगा कि ये पैटर्न कैसे बनेगा। तो दूसरा पैटर्न जनरेट करेगा, वन टू वन थ्री टू वन फोर थ्री टू वन फाइव फोर थ्री टू वन, ये वाला पैटर्न जनरेट करेगा, ठीक है। ये दो एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, एक ये पैटर्न जनरेट करेगा और एक ये पैटर्न जनरेट करेगा। और आप यहाँ पे देख रहे हैं ये पैटर्न थोड़े से डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है? यहाँ पे आप देखिए, ऑब्जर्व करेंगे जब इनका पैटर्न बनाएंगे, पैटर्न पहले एनालिसिस करना पड़ेगा आपको कि क्या पैटर्न बन रहा है इसमें, और फिर उसको जे और आई और जे में प्रॉपर्ली इंडिकेट करना पड़ेगा, तब आपका ये पैटर्न प्रिंट होकर आएगा। ठीक है, ध्यान रखिए यहाँ पे आप राइट की तरफ प्रिंट कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे आप लेफ्ट की तरफ, एक आपका लेफ्ट ट्राइंगल बन रहा है, लेफ्ट राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ पे लेफ्ट राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, इसका ध्यान रखना है आप। ठीक है, आपको ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे स्पेस कितने हैं, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ मैं आपको। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इससे पहले नंबर से पहले कितने स्पेस प्रिंट होके आ रहे हैं, क्योंकि स्पेस की कैलकुलेशन भी आपको मैनुअली करनी पड़ेगी। और यहाँ भी आपको स्पेस की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, यहाँ से पहले वन से पहले कितने स्पेस है, ये कैलकुलेशन आपको प्रॉपर करनी पड़ेगी, तब जाके पैटर्न बनेगा। तो आप ये पैटर्न ट्राई करिएगा और फिर इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। क्लियर है? ठीक है, चलिए अटेंडेंस एक बार मैं ले लेता हूँ, एक बार मार्क कर लेते हैं। प्रमोद कुमार, ये कौन है? दिव्यदीप, नेक्स्ट मोहम्मद अरीब, सुमित अग्रवाल, एनीबडी एल्स? ठीक है, अच्छा, आप लोगों को फिर से एक बार इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। कल एक टेस्ट है, ठीक है, आपका 12:40 से होगा टेस्ट, 10 मिनट्स ड्यूरेशन का है, ठीक है। और उसमें जो टॉपिक है, आपको एक कंडीशनल्स और लूप्स, यहाँ तक आपको लूप्स तक पढ़ना है अच्छे से,
ठीक है, यानी कि इस कंडीशनल लूप्स के ऊपर बेस्ड होगा। ऑपरेटर्स और एक्सप्रेशंस भी देख लीजिएगा। टोटल 10 क्वेश्चंस होंगे इसमें। दे विल बी ऑल ऑब्जेक्टिव टाइप। ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स। ओके, ये आप करूंगा। और टीचमेंट, जो टीचमेंट प्लेटफॉर्म है इसी पे कंडक्ट होगा। मैं इसके अलावा और कहीं पे सबमिशन एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ना व्हाट्सएप पे करेंगे ना मुझे मेल करेंगे। आप जो भी सबमिशन हैं वो टीचमेंट ऐप के थ्रू ही मुझे सबमिट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका कल ध्यान रखिएगा। 12:40 से आप उससे पहले ही एनरोल हो जाएगा। 12:40 से स्टार्ट होगा, थोड़ा सा पहले ही एनरोल हो जाएगा। और 12:40 से 10 मिनट्स ड्यूरेशन का टेस्ट है। ठीक है, और बाकी लोगों को भी मैंने मैसेज डाल दिया है व्हाट्सएप पे। बाकी लोगों को, अपने फ्रेंड्स को भी आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ठीक है, अब आप इसको लॉग आउट कर सकते हैं सेशन को।